दोस्तों इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2019 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों नोबेल पुरस्कार से लगभग हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा है। दोस्तों कोविड-19 के कारण 2020 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है, इसलिए आप लोग 2019 के नोबेल पुरस्कारों को ही रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में जाइएगा। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। वो कौन कौन हैं दोस्तों? पहला है जेम्स पीबल्स, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हैं। दूसरा है मिशेल मेयर, ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के हैं। तीसरा है दिदिएर क्वेलोज, ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा एवं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से संबंधित हैं। इन्हें किस लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया? ब्रह्मांड के उद्भव और ब्रह्मांड में पृथ्वी के स्थान की हमारी समझ में योगदान के लिए इन्हें भौतिकी के 2019 के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। दोस्तों विशेष में क्या है देखते हैं। पुरस्कार का आधा हिस्सा जेम्स पीबल्स को दिया गया, जिन्होंने यह बताया कि महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ। दोस्तों दूसरे विशेष में क्या है? पुरस्कार का बाकी आधा भाग मिशेल मेयर एवं दिदिएर क्वेलोज को दिया गया, जिन्होंने सोलर प्रकार के तारे की परिक्रमा करने वाले एक बहिर्ग्रह की खोज की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अब पुरस्कार से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें सिर्फ ये नहीं पूछा जाता है कि इनको किसको प्रदान किया गया है, अब यह पूछा जाता है कि यह पुरस्कार किस खोज के लिए प्रदान किया गया है। इसलिए आप लोग जितना मैंने लिखा हुआ है उतना आपको विशेष ध्यान देना है। दोस्तों रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों रसायन के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ये कौन कौन हैं? पहला है जॉन वी गुड इनफ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से हैं। दूसरा है एम स्टैनली बिटिंघम, ये बिंघमटन यूनिवर्सिटी से हैं। और तीसरा है अकीरा योशिनो, ये मीजो यूनिवर्सिटी से हैं। इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार 2019 किस लिए प्रदान किया गया? इन्हें लिथियम आयन बैटरियों के विकास के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों नोट में क्या है? दोस्तों लिथियम आयन बैटरियों का उपयोग पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग संचार, अध्ययन, संगीत सुनने और ज्ञान की खोज के लिए करते हैं। दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019 बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019 पीटर हैंडके को प्रदान किया गया। दोस्तों 2019 में ही 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पोलैंड की लेखिका ओल्गा तोकारचुक को प्रदान किया गया है। दोस्तों 2018 में कुछ विवाद के कारण साहित्य के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा नहीं हो पाई थी, इसलिए 2019 के साथ ही 2018 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। दोस्तों ऑस्ट्रियाई लेखक पीटर हैंडके को 2019 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया? दोस्तों इनको एक प्रभावशाली कार्य जिसमें भाषाई सरलता ने
परिधि और मानव अनुभव की विशिष्टता का पता लगाया है के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों 2018 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार जो कि ओल्गा तोकारचुक को प्रदान किया गया है, इनको किस लिए प्रदान किया गया है? दोस्तों ओल्गा तोकारचुक जी को जीवन की परिधियों से परे एक कथात्मक परिकल्पना के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं। तोकारचुक को मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 में किसे प्रदान किया गया? दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद अली जो कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। दोस्तों अबी अहमद अली को शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 किस लिए प्रदान किया गया है? दोस्तों अबी अहमद अली ने पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ 20 वर्ष से चल रहे युद्ध का अंत किया, इसलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। दोस्तों नोट में क्या है? दोस्तों अबी अहमद अली को इथियोपिया का नेल्सन मंडेला कहा जाता है। दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये 2019 की PCS प्री में भी पूछा जा चुका है। दोस्तों आइए देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। दोस्तों पहला है अभिजीत बनर्जी जो कि MIT कैम्ब्रिज से संबंधित हैं। दूसरा है एस्थर डफलो, ये भी MIT कैम्ब्रिज से संबंधित हैं। और तीसरा है माइकल क्रेमर, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। दोस्तों अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो पति पत्नी हैं। दोस्तों अर्थशास्त्र का 2019 का नोबेल पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया है? दोस्तों वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों नोट में क्या है? दोस्तों एस्थर डफलो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला हैं। प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला एलिनोर ऑस्ट्रोम हैं। दोस्तों आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि PCS प्री 2019 में यह पूछ के कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया था कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। दोस्तों सब लोग एस्थर डफलो का नाम याद किए हुए थे, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने एस्थर डफलो ही ऑप्शन चुना था, इसलिए ये सवाल काफ़ी लोगों का गलत हो गया था। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एस्थर डफलो दूसरी महिला हैं और प्रथम महिला एलिनोर ऑस्ट्रोम है। दोस्तों दूसरे नोट में क्या है? अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले छठे पति पत्नी हैं। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो से पहले 5 पति पत्नी भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। दोस्तों तीसरे नोट में क्या है? अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों पहले व्यक्ति अमर्त्य सेन जी थे। तो दोस्तों इस तरह आज हमने नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। दोस्तों आप लोग इसे एग्ज़ाम में ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।